आपको मालूम है कि मैं कॉलेज के दिनों से ही एक एक्टिविस्ट रहा हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट। क्योंकि मैं 11th में एक बार दिल्ली चला गया और मैं JNU में था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ डिबेट्स हो रहे हैं अपने लेवल पे। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही छोटे मोटे डिबेट्स जिनमें सोसाइटी में बेहतरी आ सकती है, तो वो क्यों नहीं हमारे कॉलेजेस में होते हैं। तो मैंने एक्टिविज़म शुरू किया और फर्स्ट ईयर में जब हम कॉलेज में थे तो हमने छोटे मोटे प्रोग्राम्स किए, जो स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स होती थी उनके बारे में बात की। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो फिर मैं जर्नलिज़म पढ़ता था अपने डिग्री कॉलेज बारामूला में। तो फिर जब हम कहीं पे प्रॉब्लम्स देखते थे, और बदकिस्मती से कि हर जगह बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी और इनका सलूशन भी कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक किसी हम MLA के पास जाते थे या कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, अगर आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं सुनेंगे आपकी बातें। तो ये सब मैंने देखा इतने साल में। तो मैंने सोचा, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरे दोस्त थे दाएं बाएं, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। जब लास्ट टाइम 2.5 साल पहले यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस हुए थे, पंचायत के इलेक्शन हुए थे, तो उस टाइम मैं रेडी नहीं था इलेक्शंस के लिए। मैंने कहा अभी मुझे लगता है मैं तैयार नहीं हूँ किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए। बट जो मेरे दाएं बाएं दोस्त ने बोला, नहीं, कि हमें आप पे पूरा फेथ है, आप पे ट्रस्ट है कि आप लड़िए। और मैं वो इलेक्शन हार गया, पहला जो मैंने इलेक्शन लड़ा 2.5 साल से पहले। और मैंने उस चीज़ से बहुत सीखा कि किस तरह से पॉलिटिक्स की जाती है, एक्टिविज़म में और पॉलिटिक्स में क्या फ़र्क है। तो वो फिर सफ़र समझिए वो एक्टिविज़म से ही शुरू हुआ। तो और मुझे आज भी लगता है जो हमने काम किया है, जो जिम्मेदारियां हैं, वो जो पहले भी थी वैसी और आज भी वैसी है। जैसे कि मैं ऑफिस में होता हूँ कि लोग आते हैं, तो मुझे वो टाइम भी याद आता था कि जब हम जाते थे ऑफिस में, और मैं रिलेट कर सकता हूँ अपने जो आवाम की जो प्रॉब्लम्स है। तो ये सब देख के मुझे लगा कि हम नौजवानों की कहीं ना कहीं ज़िम्मेदारी है कि वो आगे आए, फोर फ्रंट पे आए, पॉलिटिक्स में आए, ताकि जो मसले हैं हमारे जो जम्मू कश्मीर के, हम खुद से सॉल्व कर सके। कि ये ज़रूरी नहीं है हम हमेशा किसी का वेट करेंगे, हम बोलेंगे यहाँ से मसले हल होंगे, वहाँ से मसले हल होंगे। तो हम खुद अपने मसले हल कर सकते हैं, हम खुद अपनी ओनरशिप लेनी चाहिए। और मैं ख़ासकर नौजवानों को बोलता हूँ कि वो हर एक फील्ड में उनको आगे बढ़ना चाहिए। इंटरेस्टिंग सवाल बोला आपने। जब मैंने इलेक्शन लड़ा दूसरी बार, और मैंने 2 जगह से लड़ा, और मैंने दोनों ही जगह से जीत हासिल की। और तीसरी जगह हमारी एक लेडी कैंडिडेट थी, तो वो उसने भी जीता। जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स थे और कुछ दूसरी पार्टीज़ के स्पॉन्सर कुछ कैंडिडेट्स थे, तो उन्होंने इलेक्शन हारा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, जो आपने बोला मुझे, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने पहले प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ लाई थी। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि मेजॉरिटी का जो राइट बनता है वही इलेक्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ जो एक्स प्रेसिडेंट थे, तो वो मान नहीं रहे थे, तो वो कोर्ट चले गए और मिस रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में की, और कोर्ट में कुछ उन्होंने टाइम दिया। ये बदकिस्मती है, पॉलिटिक्स में कुछ लोग पावर में ही रहना चाहते हैं। ये एक्सेप्ट करने के लिए नहीं तैयार है कि अगर उनसे कुछ गलतियाँ हुई है और उनको मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं है तो उनको छोड़ देना चाहिए। बट हमने लीगली उसको फाइट आउट किया कोर्ट में, और जो फैसला है वो हमारे हक़ में आया, क्योंकि हम मेजॉरिटी प्रेसिडेंट साहब के ख़िलाफ़ थे। तो वो काफ़ी टाइम स्ट्रगलिंग रहा, उससे भी हमने सीखा कि किस तरह से लोग पावर में रहने के लिए कुछ भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो हम जैसे लोग हैं, जो ऑनेस्टी सिंसेरिटी पे बिलीव करते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करते हैं, जो चाहते हैं कि सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी हो, तो अगर ऐसे लोग आगे आए, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं सब कुछ करता हूँ, मुझे भी सीखने की ज़रूरत है। लेकिन जब ऐसे नौजवान आगे आएंगे जिनको ट्रांसपेरेंट सिस्टम चाहिए, जो चाहते हैं कि वो अपने आवाम के लिए, अपने कश्मीर के लिए काम करें, अपने लोगों के लिए काम करें, तो उनको आना चाहिए, सिस्टम में आगे हिस्सेदार बनना चाहिए। और अगर कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ कोई नाराज़गी है या सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, वो ठीक करना चाहिए। जो हमारा बारामूला जो टाउन है, कस्बा जो है, वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ही पीछे रहा है। चाहे उसमें कोई पॉलिटिकल रीजंस थे या कुछ बाकी रीजंस थे, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन फॉर्चुनेटली मैं अपने आप को इस वक्त समझता हूँ कि ये हमें ज़िम्मेदारी है। म्यूनसिपैलिटी का आज काफ़ी अच्छा रोल है, और जो यहाँ की प्रॉब्लम्स बहुत है, अगर ईमानदारी से मैं आपको बोलूँ, टाउन में जो यहाँ पे जो सैनिटेशन स्टाफ है, 75,000 से अब वो हमारी पॉपुलेशन है,
और एक 193 हमारे पास जो स्वीपर्स है वो कम है इतनी आबादी में, तो वो एक चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज है हमारा जो पार्किंग। अभी रिसेंटली धीरज गुप्ता साहब आए थे तो उनसे भी हमने डिस्कस किया पार्किंग की यहाँ पे प्रॉब्लम है। और अगर हम ओल्ड टाउन की बात करें, शहर ख़ास की बात करें, तो वो काफ़ी अंडर डेवलप है ऑनेस्टली। वहाँ पे जो गली कोचे हैं, जो नाले हैं, वो ठीक से नहीं बने, और जो बने हैं तब से उन पे कुछ काम नहीं किया गया है। छोटे छोटे काफ़ी काम हैं और कुछ बड़े काम भी हैं। और मैं बार बार अपने आवाम से ये बोलता हूँ कि म्यूनसिपैलिटी का तो हक़ है काम करना, वो हम रिस्पॉन्सिबल है टाउन की सफाई के लिए। जो कंस्ट्रक्शन होता है छोटा मोटा टाउन में, नालियाँ बनती है, ड्रेन्स बनती है, टाइलिंग होती है पाथ की, वो हमारा काम। लेकिन जब तक आप भी इन्वॉल्व नहीं होंगे अपने टाउन की डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, तब तक डेवलपमेंट नहीं होती। लोगों को अवेयर होना है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है, आप ये देखिए, मैं आपको अपना फ़ोन दिखा सकता हूँ कि मुझे कितने लोग व्हाट्सएप करते हैं कि यहाँ पे सफाई नहीं हुई, यहाँ पे ये प्रॉब्लम, तो मैं खुश होता हूँ। अपने आप को लोग इन्वॉल्व करते हैं तो तभी जाके आवाम और हम मिल के इस बारामूला को खूबसूरत बना सकते हैं।